एक यहाँ के जो बहुत बड़े नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, उनके साले हैं राम सेवक मौर्य। अच्छा। वो भी थे, वो भद्दी भद्दी गालियां दे रहे थे। जब हम मम्मी हमको बुलाई, जब आवाज सुने तो हम निकल के आए बाहर, तब तक हमारे दादाजी यहाँ गिरे हुए थे। और अम्मी बोली निसार ने मारा। हम देखे हैं निसार ऐसे यहाँ इस साइड से रॉड से, सबके हाथ में हम रॉड और सब देखे हैं, रॉड पटरा सबके हाथ में है। 19 तारीख को मर्डर हुआ था मोहम्मद इसहाक मंसूरी का। मैं उनके घर पे आज मौजूद हूं और आज उनके परिवार से जानते हैं किस लिए उनका मर्डर किया गया और कौन कौन लोगों ने किया है, पुलिस प्रशासन अब तक क्या कर रही है। तो आप बताएं आप क्या उनकी जो है। हम यहाँ बरस कर रहे थे सारे, और ससुर हमारे वहाँ खड़े थे, बच्चे लोग सब अंदर थे, एक लड़का था। तो हम बरस कर रहे थे, वो लोग निसार आए, हावी हो गए हमारे ससुर के ऊपर, उनको मार के गिरा दिया। तो जब मैं उसका खून देखी, उल्टी करने लगे तो मैं चिल्लाने लगी वहाँ। तो बच्चे निकलते निकलते वो लोग घुस गए घर में, इनके ऊपर हावी हो गए सब। हम लोग छुड़ाने परेशान थे, सब जितने थे 2-4 लोग। सद्दाम क्या रंजिश थी, किस लिए मारे उनको? किसको? ससुर को जी। तो निसार मारे। काहे खातिर मारे? और खड़े थे, पहले से जलन थी उनको, 1 महीना पहले झगड़ा हुआ था, सारी जलन उन्हीं से थी उनको। तो अभी तक पुलिस प्रशासन क्या आप लोग के साथ क्या किया? नहीं कुछ, किसी हम लोग बोल सकते, जी जी सकते। हाँ बताइए। हाँ, क्या हुआ? उनको जलन कुछ नहीं था। रही बात कि हमारी बहन को जब से जायदाद दी गई थी, जब से उनको ठसन था ये 2-3 घर का, तो उनको यही ठसन था, यही इनका घरदार, यही सब ये जो बनाए ना दीवार वगैरह, यही देख के उनका लोग के यही था कि ये कैसा बना रहा है, कैसा क्यों हमसे क्यों नहीं राय लेके बना रहा है। तो जायदाद इनकी थी तो उनसे राय लेने की कोई जरूरत नहीं थी। वही ठसन में इन लोग को हमेशा, हमारे माँ बाप का घर उधर भी है, वहाँ भी हमारी अम्मी अब्बा का घर है, वहाँ जो बाउंड्री कराने लगे तो वहाँ भी इन लोग 2-3 घर इनको घेरा डाल दिए थे कि ये कैसे तू बाउंड्री कर रहा, इसमें हमारी भी जगह है। अभी हम लोग इतने बुढ़े हुए, तो आप ये समझिए कि हमारी बड़ी बहन कितनी उम्र दराज हुई होगी, वो सबसे बड़ी है, उनको जायदाद दी गई है हम लोग के राजी से। हम लोग के बगैर राजी से कोई जायदाद दी नहीं गई है, हमारे अम्मा अब्बा के राज में ये सब लिखा गया था। तो जब से वो हमारा चचेरा भाई था ना, वही बोलता था मैं ये इसको, इस मोहम्मद इसहाक को बगैर मार डाले मानेंगे नहीं, बगैर मार डाले मानेंगे नहीं। वही तालीम वो अपने बच्चे लोग को भी दे के गया। तो आज वो जो चचेरा वो था ना, हमारे पट्टीदार का, तो हमारा कोई खास सगे वाला नहीं है। निसार और मोहम्मद अजीज वो हमारे कोई खास नहीं है, हमारे एक मतलब जैसे गांव के, हाँ परिवार के, हमारे खास हमारे बाप दादा के नस्ल के नहीं है। हाँ, तो वो हमारे वही उनका लिखना करना देना जब से ठसन चली आई। अब उसके बाद में बच्चे लोग को अल्लाह नवाजा तो अपना कुछ कारोबार आगे बढ़ाए, बनाने का कोशिश किए, तो उन लोग उसमें दखल देने लगे कि क्यों ऐसा कर रहा, वो क्यों ऐसा कर रहा। तो इसमें हमारा भी है, जिसमें हम लोग पैदा हुए, हमारे से बड़ी बहन है, हमारे से 4 दादी बुलाओ, हमारी जो बड़ी बहन है बुलाओ, वो जो है ना उम्र दराज है। अभी हम तो लास्ट में हैं। जैसे कि वो लोग मारे जो है, तो जो मुजरिम है, जो कातिल है, हाँ। उन लोगों को पुलिस ने अब तक गिरफ्तार किया कि नहीं किया? अभी तो हम लोग को मालूम भी नहीं है कि वो कातिल पकड़े गया कि नहीं पकड़े गया। अभी हम लोग बैठे हैं वही आस लेके, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। और जिस दिन से मरे उनकी मट्टी हो गई, उस दिन से हमारे दरवाजे पे कोई पुलिस नहीं आई, कोई खबर नहीं ली कि इनके ऊपर कोई हमला हुआ है और कोई मार काट कर रहा, कि इनके दरवाजे कोई धमकी देने आया। धमकी देने वाले धमकी दे दे के जा रहे लोग, आलतू फालतू लोग आते आ रहे, बाइक से वहां तक जाते हैं, वहां से लौट जाते हैं, वहां तक आते हैं बाइक से, आते देखते हैं हम लोग, और वहां से जाते हुए भी देखते हैं, यहीं से लौट जाते हैं। यानी आपको दबाव बनाया जा रहा है कि जो है ये सब कार्रवाई हम लोग को, हमारे ऊपर दबाव बहुत है। खड़े होके बाकायदा हमको धमकी दी गई कि अगर तुम निसार को अंदर करेंगे तो चुन चुन के मारेंगे, एक जन को रास्ता बंद कर देंगे, देखेंगे कैसे तुम लोग रहोगे, कैसे आओगे जाओगे। तो इतनी बड़ी धमकी से हम और हमारे बच्चे कैसा बाहर जाएंगे? किसी की हिम्मत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। हम तो भाई मारे के मर गए, वो मारे तो हम लोग तो मर ही गए, हम हमारे घर का गार्जियन चले गए, हमारे लिए सब बेकार हो गया। हम कैसा बाहर निकलेंगे? तो आज तक पुलिस कोई खबर नहीं ली। जिस दिन से मट्टी हुई आज तक हमारे दरवाजे न कोई पुलिस आया, न कोई नहीं। अब कौन आदमी आ रहा जा रहा, किसको भेज रहा कातिल, वो हमको तो नहीं मालूम है। भाई उसके बहुत हैं, हम तो उसको जानते पहचानते नहीं है। तो अब प्रशासन से आप क्या मांग करना चाहती हैं? बस उसको फांसी होना चाहिए। वो जैसे लिया है जानना, हमारे तो ताकत है नहीं कि हम उसको एक लाफा मार देंगे। बस उसको कड़ी से कड़ी सजा चाहिए, कड़ी से कड़ी ये सजा दे कि हमारे परिवार की तरफ आंख उठा के वो कभी देखे नहीं। बस, और हमको सुकून और चैन की हमारे बच्चों की जिंदगी चाहिए।
बस। और थाने और अगर पुलिस से हमको नहीं इंसाफ मिला अच्छे से और इधर से इंसाफ नहीं मिला तो हम कैसे भी करके आगे बढ़ेंगे, गिरते पड़ते कैसा भी करके हम आगे बढ़ेंगे। ठीक। और लकड़े से मारा गया है। जो जिनका इंतकाल हुआ उनके पोते हैं जी। और हमारे घर में जो है 3 ही जन थे जो जेंट्स में रहते हैं। हमारे दादाजी से जो मेन घर के मुखिया थे जिनका इंतकाल हो गया, और हमारे अब्बू हैं जिनकी तबीयत नहीं सही है, उनका थोड़ा ब्रेन मतलब माइंड सही नहीं है। तो उस दिन हम जो है सो रहे थे घर में, तो हमारी अम्मी जो थी यहाँ बैठी हुई थी। तो वो लोग 6-7 लोग, एक मेन निसार थे जिनके अब्बू का नाम मोहम्मद अजीज है जी। और दूसरे जो थे सद्दाम थे मोहम्मद इलियास जिनके अब्बू का नाम है, और तीसरे थे तौफीक मोहम्मद रशीद जिनके अब्बू का नाम है, और एक था धर्मपाल जिनके बाप का नाम था ननकूपाल, और एक था बाबूलाल पाल जिनके अब्बू का नाम है ननकूपाल, और उसकी औरत भी थी। और एक यहाँ के जो बहुत बड़े नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, उनके साले हैं राम सेवक मौर्य। अच्छा। वो भी थे। वो भद्दी भद्दी गालियां दे रहे थे। जब हम मम्मी हमको बुलाई, जब आवाज सुने तो हम निकल के आए बाहर, तब तक हमारे दादाजी यहाँ गिरे हुए थे। और अम्मी बोली निसार ने मारा। हम देखे हैं निसार ऐसे यहाँ इस साइड से रॉड से, सबके हाथ में हम रॉड और सब देखे हैं, रॉड पटरा सबके हाथ में है। उनके खून की पलटी भी हो रही थी। आप वीडियो भी हम लोग बनाए हैं, देखे हैं, सब वीडियो में है। और तो ये लोग मारने लगे। हम जैसे निकले हमको 3 लोग पकड़ लिए, मारने लगे। जो हमारे अब्बू हैं उनके भी हाथ में यहाँ चोट लगी बहुत, मतलब हमको तो थोड़ा पकड़ लिए थे, गला वाला दाब रहे थे, यही वजह से चोट नहीं लगी। मारे अंदरूनी चोटें भी आई। और ये सब हो गया। उनके पिताजी का नाम है राम किशोर। हाँ, तो हम यहाँ से इनको दादाजी को बाघराय ले गए ब्लॉक। तो वहाँ से वो हालात देख के जो डॉक्टर साहब थे वो रेफर कर दिए इलाहाबाद एसारन। वहाँ फिर उनका 1 दिन इलाज चला, उसके बाद इंतकाल हो गया। और फिर आए यहाँ तो पुलिस का रवैया देखे, पुलिस एकदम शांत बैठी हुई है। सिर्फ पुलिस दबाव बना रही थी कि इनका जो है जनाजे को दफना दिया जाए, बस जल्दी किसी तरीके से करके दफना दिया जाए, मैटर शांत हो जाए। तो पहली बात तो मुकदमा जो है इनके ऊपर 307 का लगना चाहिए था। जब ये मारे थे, मारने की कोशिश किए थे, एकदम फट उठ गया था, खून बह रहा था। लेकिन 307 नहीं लिखे, 308 लिखे थे कि उसको बाद में कन्वर्ट कर देंगे 304 में, मुकदमा हल्का हो जाएगा। तो फिर जब सब बोले, सब लोग जो इकट्ठे थे सब बोले, रिलेशन वाले, घर वाले, भैया ऐसा है, ये हो गया है, तब भी 302 का मुकदमा नहीं हो रहा है। प्रशासन जो है हम लोग पे दबाव भी बना रही थी कि नहीं दफनाओ जल्दी, सब करके हटा दो। तो उसमें क्या हुआ, फिर एक लिखित डीएम साहब से बात करके वो लिखित कुछ दिए 307 का, मतलब हाथ से लिख के दिए, उसमें साइन करके। तो हम लोग ने बताया उनको पूरा, एसओ साहब पूछे कैसे क्या हुआ था, सब बताया भी कि लाइसेंस बोल रहा था, अगर लाइसेंस आचार संहिता लगा है, अंदर नहीं होता तो तुमको सबको गोली से मार देते, और मार देंगे तुमको, सबको मार देंगे हम, जितने जेंट्स को मार देंगे, औरतें घर में रहेंगी। लेके आए थे। तो क्या है नहीं फ्यूचर में आपको जो है जान के खतरा है नहीं? हम फ्यूचर में भी अभी भी जान को खतरा है। जिस दिन से दफनाए हैं उस दिन से गाड़ियां इधर उधर आ जा रही हैं, कोई गाली दे रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन जो है वही दिन से झांकने तक नहीं आए कि इनको। उस दिन तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे लोग की, साहब लोग की, हम ये देंगे, सुरक्षा करेंगे, ऐसा करेंगे, लेकिन हम तो घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं अभी। तो अब तक पुलिस प्रशासन जो है आप लोगों के साथ क्या रवैया अपनाया जो है? कुछ भी नहीं, आई नहीं तो मालूम क्या पड़ेगा। कुछ नहीं, अभी तो यहाँ कोई आ ही नहीं रहा। डर के मारे हम लोग खुद ही घर के अंदर हैं। तो अन्य प्रशासन से आप क्या चाहते हैं? हम प्रशासन से यही चाहते हैं कि जो मेन मुलजिम है और जो लोग हैं जो बंद है थाने में, जिनको ले जाके रखे हैं, उनको चालान करना चाहिए और इनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। यहाँ तक कि उम्र कैद तक की सजा मिलनी चाहिए इनको। और वो लोग दबाव बना रहे हैं पुलिस के ऊपर भी, पैसा देके या कुछ करके, नेता विधायक से फोन करवा के कि जो है इसको नॉर्मली वैसे केस बना के इनके सबको मतलब छोड़ दो, मुकदमा कमजोर कर दो। राम सेवक का तो चालान भी नहीं हुआ सर। राम सेवक तो बाकायदे हैं, बैठे हैं, छूटे हुए हैं। कोई बोलता छूट गया, कोई बोलता कि घर में है, क्योंकि हम लोग तो बाहर निकल नहीं रहे, हमको कोई खबर देने वाला नहीं है। पूरा गांव एक है, एक बंदा अकेला है, एक बंदा क्या करेगा? किसी का सपोर्ट रहता है, किसी का साथ रहता है कि इंसान आगे बढ़ता है। डंडा इतना लेके दौड़े थे मेरी अम्मी को मारने के लिए, दवा के लिए दौड़े। ऐसा है सर, एक मिनट ऐसा हुआ जब हमारे ये गिर गए, मतलब
इनके नाद में ये लग गया बच्चा, और वो 2 बच्चे लेके गाड़ी से भागे कि कोई गाड़ी मिल जाए, यहाँ पठान की गाड़ी है, किसी की भी गाड़ी मिल जाए हमको, हम लेके भागे दवाखाना चलेंगे। आप देखेंगे जहाँ तक गई थी हमारी बहन, वहां से उनके मोहम्मद लियास की जो है ना 3 बहू और उनकी औरत और निसार अहमद की औरत, इन लोग अद्दा लकड़ा हाथ में ले लेके ये दोनों तीनों आदमी को खदेड़ लिए, एकदम खदेड़ लिए कि उनको मार डालो। तो बाहर से गेट है, बाहर ये घर के बाजू में गेट है, वही जो बना उसके जो जिसके निस्बत मारे गए, जिसके निस्बत उनकी जान ले लिया गया, वो भी आप देख लीजिए एक नजर। तो वहां तक जैसे हमारी बहन गई, वहां से ईटा पत्थर लेके जब खदेड़े तो चिल्लाते हुए भागी आई अंदर, बोले इसको यही मरने का है हरामखोर को, ये यहाँ मरेगा, कोई कहाँ से जाओगे बुलाने डॉक्टर के यहाँ, कहाँ से लेके जाओगे? बोल रहे थे गाड़ी तोड़ दो, गाड़ी तोड़ दो। जो हम लोग आ रहे हैं ना, हमारी गाड़ी को रुका रहे हैं, बोले इन लोग को पकड़ के, इन लोग को पकड़ के अंदर ठेचो, इन लोग को पकड़ के हमारी रिक्शे को रुका रहे हैं, हमारी बाइक को, जो हमारी बेटियां आ रही उनको रुका रहे हैं, और औरतें 5 औरतें, यानी मर्द के साथ साथ औरतें भी आप लोगों को जो है परेशान कर रही हैं। बहुत परेशान कर रहे हैं हम लोग। हमारा घर है सर, हम उधर नहीं जा सकते, रात में नहीं, दिन में नहीं, हम नहीं जा सकते, क्योंकि उनका औजार मौजूद रहता है, हाथ में अद्दा, ईटा, लकड़ा, फाटा सब रहता है। अब हम लोग जाएंगे अपने काम से कि अद्दा और लकड़ा वो लेके जाएंगे। अब उस टाइम पे हमारे लड़के को उन देख सकते हैं कि जो है मंसूरी परिवार सहमा हुआ और जो है अपनी जो पुरानी इनकी आदत है उसी पे वो काम कर रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। तो प्रशासन से भी मांग है कि जो है मंसूरी परिवार साहब जो है इंसाफ हो और जो है जल्द से जल्द गिरफ्तार करके